वेलकम टू यूपीएससी पाथवे। मैं हूं अंकित अग्रहरी। आज टॉपिक इन न्यूज में डिस्कस करेंगे हम लोग आरबीआई एंड एसबीआई यूनाइट इन सेंडिंग वार्निंग सिग्नल ऑन इकोनॉमी। कहीं ना कहीं जो इंडिया का इकोनॉमी है उसमें एक बहुत बड़ा स्लो डाउन देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में। ये कहीं ना कहीं एसबीआई एंड आरबीआई दोनों लोग का एक यूनाइट सेंडिंग मतलब वार्निंग है। अभी आगे का स्लाइड में हम लोग समझेंगे क्या है वार्निंग, क्या है रीजन। अच्छा, एक चीज़ हमको बताइए, अगर हमारे कंट्री के अंदर में कोई साइकिल से चलता है और दूसरा बाइक से चलता है, किसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये सब चीज़ को हम लोग समझेंगे। कहीं ना कहीं इंडिया का जो कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी होने के बजाय भी हम लोग के कंट्री के अंदर में कंजम्पशन में क्या देखने को मिल रहा है? डिक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। मतलब हम लोग कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है, फिर भी कहीं ना कहीं हमारा जो मिडिल क्लास है वो कंजम्पशन करने से डर रहा है। क्या है रीजंस, हम लोग डेप्थ में समझेंगे इसी वीडियो के माध्यम से। इंडियाज लार्जेस्ट लेंडर एंड आरबीआई यूनाइट इन द सेंडिंग वार्निंग सिग्नल। ठीक है, जैसे व्हाट हैज हैपेंड, हुआ क्या? जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई जो है कंट्री का सबसे लार्जेस्ट या सबसे बिगेस्ट बैंक है, कॉमर्शियल बैंक है, वो क्या देता है? वो रिवाइज करता है। किसको रिवाइज करता है? जीडीपी ग्रोथ का। किसका? इंडिया का। जो कितना देता है? 6.3% फाइनेंशियल ईयर 2024 एंड 25। जो आरबीआई का प्रोजेक्शन था 6.6 था, अभी कुछ देर पहले ही रिलीज हुआ था। इस पे वीडियो होगा, आप जाके करंट अफेयर्स में चेक करेंगे, इसका वीडियो मिल जाएगा। वहीं अगर हम लोग बात करेंगे आरबीआई का 6.6 है, तो एसबीआई का जो एस्टिमेट निकल के आया वो 6.3 लेके आया, 6.3% लेके आया। ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा चैलेंज है इंडिया के लिए। एसबीआई's growth forecast announced the latest economic report highlight concern over Indian economy। और वहीं अगर हम लोग बात करेंगे, जिसको कौन कट करके दिया था, जो एस आरबीआई है वो पहले दिया था 7.3, उसको कट करके कितना कर दिया था? 6.6। और ये कहीं ना कहीं एक ये जो मॉनिटरिंग मीटिंग होता है किसका? आरबीआई का। द रिपोर्ट ऑब्जर्व दैट द एवरेज ग्रोथ रेट फॉर द फर्स्ट 2 क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2025 नाउ स्टैंड एट द 6.05। मतलब अगर हम लोग फाइनेंशियल ईयर का बात करेंगे 2000 जो फर्स्ट 2 क्वार्टर का बात करेंगे, वो कितना निकल के आया है? 6.05%। लेकिन बात ये भी किया जा रहा है कि वी बिलीव दैट द जीडीपी ग्रोथ फाइनेंशियल ईयर 2000 विल बी लोअर देन द आरबीआई एस्टिमेट्स एंड वी आर पेगिंग द जीडीपी ग्रोथ एट द 6.3। मतलब वो बोलते हैं, मतलब ये कौन बोलता है? एसबीआई बोलता है कि जो हम लोग का जो अभी 2 क्वार्टर का एवरेज ग्रोथ है वो कितना है? 6.05, बट आने वाला जो हम लोग का फुल फिनेंशियल ईयर है 2025 का, वो कितना देखने को मिलेगा? 6.3%। बिग यूटर्न है, रीजन क्या? जो जून में मीटिंग हुआ था आरबीआई का, उसमें आरबीआई जो है पहले देता था 7% पर एनम ग्रोथ होगा, उसको 7% से 7.2% कर देता है। बट ये अप डाउन हो क्यों रहा है? मतलब ये लोग क्या है, पहले हाई दिखाता फिर लो दिखा रहा, फिर हाई दिखाता फिर लो दिखाता, इसके पीछे क्या है? इलेक्टेड नोटेड दैट द सच रिवर्सल आर नॉट अनप्रेसिडेंटेड। Such a downward revision in the growth forecast is nothing new as in the financial year 2022 and 23. The growth forecast were the downgraded as in the average by the 50 basis point SBI reported said। मतलब वो लोग बोलना का मतलब यही है कि हम लोग पहले भी क्या किए हैं, अब दिखा के फिर उसको क्या कर दिए हैं? डाउन कर दिए हैं। मतलब स्टार्टिंग में आप किए हैं, फिर उसके बाद क्या कर दिए हैं? डाउन दिखा दिए हैं। अगर हम लोग फिनेंशियल 2022 एंड 23 का बात करेंगे, दोनों केस में हम लोग को डाउनवर्ड एंड रिविजन्स रिफ्लेक्टिंग देखने को मिला था। इन मीटिंग ग्रोथ टारगेट एंड सेम चीज़ हम लोग को कंटिन्यू देखने को मिल रहा है फिनेंशियल ईयर 2025 में। ये कहीं ना कहीं एक फ्यूचर प्रोजेक्शन के लिए, मतलब एक चैलेंज है कंट्री के लिए फ्यूचर में ग्रोथ को लेके। अगर हम लोगों ने वाई लोअरिंग द जीडीपी फॉरकास्ट, मतलब ये क्यों देखने को मिल रहा है? अब इसमें दोनों चैलेंज है। अगर हम लोग बात करेंगे, एक ग्लोबल इकोनॉमिक चैलेंज भी है, डोमेस्टिक भी है साथ साथ में। आरबीआई गवर्नर हाईलाइटेड द इकोनॉमिक हेडलाइन साइटिंग वीकेंड एक्सपेंडेड डोमेस्टिक एक्टिविटीज। कहीं ना कहीं कंट्री के अंदर में इन्फ्लेशन कंटिन्यू बना हुआ है, और साथ में कहीं ना कहीं जो मैं स्टार्टिंग में ही बोला कि हमारा कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी होने के बजाय हम लोग का कंजम्पशन में कमी देखने को मिल रहा है। मतलब जो कंजम्पशन होता है, सबसे पहले समझ लो जीडीपी इक्वल टू होता क्या है? जीडीपी इक्वल टू होता है सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, जिसको हम लोग बोलते हैं नेट एक्सपोर्ट। कंजम्पशन करिएगा, ये देखिए ये क्या है? आपका बॉडी का पार्ट।
ये है आपका पूरा बॉडी। अगर ए आपका बेटर करेगा तो ऑटोमेटिक ए बेटर करेगा। तो वही चीज़ है, अगर कंजम्पशन आपका इंक्रीज होगा जीडीपी इंक्रीज होगा। बट हम लोग कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी होने के वजह से हमारा कंजम्पशन कम हो रहा, मतलब जो कंजम्पशन है कंट्री के अंदर वो कम देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से जीडीपी का भी ग्रोथ डाउनवर्ड देखने को मिल रहा है। और ये कहीं ना कहीं स्लो डाउन इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी एक्टिवली बॉटम आउट ऑफ द Q2 फाइनेंशियल 25 एज द सिंस रिकवर्ड। अगर हम लोग बात करते हैं कि जो फाइनेंशियल ईयर 2025 था, जिस Q2 जो रिपोर्ट आया था उसमें हम लोग को जो जीडीपी ग्रोथ था वो कितना देखने को मिला था, 5.4, ये देख सकते हैं, ये मिलेगा। और आरबीआई लेटेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू ऑल्सो रिवाइज इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन। कहीं ना कहीं हमारा जो कंट्री के अंदर में इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन को भी हम लोग 4+-2 करने का कोशिश करते हैं, जो अभी अपवर्ड 4.8% देखने को मिल रहा है। ये फूड प्राइस का मैं बात कर रहा हूँ, हाई फूड प्राइस देखने को मिल रहा है। ओके, ये जो मैं बात कर रहा हूँ 7 क्वार्टर लो, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे लो था, उसके बाद हम लोग को यहाँ पे लो देखने को मिल रहा है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 क्वार्टर लो देखने को मिल रहा है। उसके बाद मेरा कंट्री क्या किया, बेटर किया यहाँ पे, बट 4.3 से यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तब भी बेटर ही था, बट काफ़ी लो देखने को मिल रहा है 5.5 देन 5.4। ओके, कंजम्पशन अब बिग वेरी, जैसे कि मैं बात किया कि हमारा जो कंट्री है वो किस बेस पे डिपेंडेंट है, कंजम्पशन बेस्ड पे। तो कंजम्पशन एक बहुत बड़ा चैलेंज हो चुका है, क्योंकि इंडिया का जो मिडिल क्लास है या अर्बन जो मिडिल क्लास है उसका जो कंजम्पशन है ना, वो पहले क्या करता था, बल्क में कंजम्पशन कर देता था। बट अभी वो क्या, मतलब स्केलेटर एंड ड्राइव, स्केलेटर भी लिया है, साथ में ब्रेक भी ले लिया है। पहले क्या था, ओनली स्केलेटर लेके चलता था, बट अभी स्केलेटर प्लस ब्रेक दोनों उसके हाथ में है। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारा जो कंट्री का कंजम्पशन है कम है। जैसे कि यहाँ पे मैं समझाया आप लोग को कि अगर आपका कंजम्पशन कम होगा तो आपका बॉडी ऑटोमेटिक कमज़ोर देखने को मिलेगा। ओके, कंज्यूमर आर रिपोर्टली कटिंग बैक ऑन द परचेस ऑफ बोथ बेसिक नेसेसिटी एंड बिग टिकट आइटम सच एज कार एंड, मतलब बहुत सारे चीज़ जो कंट्री के अंदर में उसमें डिक्रीमेंट देखने को मिलेगा। जैसे कार सेल ड्रॉप बाई द 14% इन नवंबर। अगर हम लोग कार का जो सेल है वो ड्रॉप देखने को मिल रहा है, जो कि पहले नवंबर से पहले अगर हम लोग बात करेंगे ऑफ कोर्स बेटर ही कर रहा होगा, इसलिए रिपोर्ट निकल के आया था। अगर कोई चीज़ ड्रॉप देखने को मिल रहा है मतलब नवंबर से पहले वो अच्छा ही होगा, तभी ड्रॉप हुआ है। अगर अच्छा होता ही नहीं, ड्रॉप देखने को मिलता ही नहीं। तो कहीं ना कहीं जो कार का सेलिंग है वो क्या देखने को मिला, डिक्रीमेंट देखने को मिला। दिस ट्रेंड प्रेजेंट आ सिग्निफिकेंट चैलेंज टू द गवर्नमेंट्स एम्बिशन। जो हमारे गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा पोजीशन है पूरे वर्ल्ड में, उनका बोलने का मतलब है, हमारा गवर्नमेंट का टारगेट है कि थर्ड लार्जेस्ट ग्लोबल इकोनॉमी हम लोग बनेंगे बाई 2030। बट उसके लिए कहीं ना कहीं हम लोग को बूस्ट जॉब क्रिएशन करने पड़ेगा, जिसकी वजह से जो लेबर है उनका वेजेस को इंक्रीमेंट कराना पड़ेगा, जिससे कि हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कंट्री का बेटर हो, इम्प्रूवमेंट हो। ओके, आज के टाइम पर आप खुद ही बताइए, वेज रेट अगर इंक्रीज नहीं होगा और इन्फ्लेशन बढ़ता चला जाएगा तो कंजम्पशन तो नहीं बढ़ेगा ना, क्योंकि वेज रेट भी आपको इंक्रीज होना पड़ेगा या इंक्रीज कराना पड़ेगा। ग्लोबल एंड डोमेस्टिक चैलेंजेस क्या है, द स्लोअर ग्रोथ ट्रेजेडी ऑल्सो द एमिड द चैलेंजेस ग्लोबल इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड में, चाहे वो जर्मन इकोनॉमी हो, चाहे यूएस इकोनॉमी हो, चाहे जापानी हो, चाहे चाइनीज हो, हर एक कंट्री में हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है, स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कंट्री के लिए। और हर एक कंट्री का जो टाइट मॉनेटरी पॉलिसी है वो भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कर रहा है हर एक कंट्री के अंदर में, मतलब हर एक कंट्री के अंदर में वहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। ओके, और एक चीज़ बताते हैं इसके पीछे रीजन है, क्योंकि यूएस में अभी कौन आ चुका है, ट्रंप जी आ चुके हैं। ट्रंप जी के आने के बाद ज़्यादातर पॉसिबिलिटी किस चीज़ का है, ट्रेड वार का, किसके साथ, चाइना के लिए, चाइना के साथ। तो ये भी एक टेंशन का विषय है। ओके, स्टॉक स्लाइड अस यूएस सेंट्रल बैंक सिग्नल फ्लोअर पेस ऑफ द रेट कट। मतलब उन्होंने बोला कि जो वहाँ का सेंट्रल बैंक का रेट है, मतलब जिस पे वो लोग लेंडिंग करता है, उसका जो रेट है वो लोग क्या सोच रहा है कि आराम से कट करने का, मतलब स्लोअर पेस ऑफ द रेट कट। ऐसा नहीं है कि मतलब 10% से डायरेक्टली कर दिया 8%, नो, इसके लिए भी वो लोग को 100 बार सोचना पड़ेगा। वो लोग कोशिश करेगा 10 से पहले 9.5 करने का, मतलब स्लोअर कट करेगा रेट को, जिससे कि जो मनी फ्लो हो इकोनॉमी के अंदर वो बहुत फ्लो में हो। ओके,
द स्लो डाउन पोजेज द क्रिटिकल चैलेंज फॉर द पॉलिसी मेकर। ये कहीं ना कहीं पॉलिसी मेकर के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है, चाहे वो डोमेस्टिक का बात करेंगे चाहे इंटरनेशनल प्रेशर का बात करेंगे। गवर्नमेंट जो है कंटिन्यू टू प्रोजेक्ट अ हाई ग्रोथ नैरेटिव इन द ग्लोब स्टेज बट अनलाइटेड कॉजन डेट द स्ट्रक्चर रिफॉर्म अंदर, मतलब लोगों का बोलने का मतलब ये आपको स्ट्रक्चरल रिफॉर्म पे काम करना पड़ेगा एंड टारगेटेड इंटरवेंशन आर एसेंशियल टू मेंटेन इकोनॉमिक रेसिलियंस। कहीं ना कहीं ये सब चीज़ पे अगर हम लोग टारगेटेड बेस पे काम नहीं करेंगे तो कंट्री कहीं ना कहीं हमारा फंसा हुआ दिखेगा। जो हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं उनका बोलने का मतलब लेटेस्ट डेटा जब उनको देखते हैं तो सिग्निफिकेंटली सेटबैक देखने को मिलता है। जॉब क्रिएशन सेंट्रल प्रॉमिस of the government economic agenda remain in the area of the concern as big growth complicated effort to the uplift the urban middle class the standard, मतलब ये सब कहीं ना कहीं रीजन्स है जो कहीं ना कहीं आरबीएस रिपोर्ट जो एफबीआई का रिपोर्ट है फ्लैग नीडेड फॉर द विजिलेंस इन द मॉनिटरिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ओके, कट इन सीआरआर। जैसे हमारा कंट्री के अंदर में कब से डिमांड हो रहा था कि रेपो रेट को क्या किया जाए, कम किया जाए, बट रेपो रेट को अगर कम किया जाता है तो कहीं ना कहीं लोन ज़्यादा देखने को मिलेगा। अगर लोन ज़्यादा होगा कंट्री के अंदर, लोन ज़्यादा दिया जाएगा तो मनी फ्लो बढ़ेगा, मनी फ्लो बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन ऑटोमेटिक बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन ऑलरेडी हमारे कंट्री के अंदर में है, जिसकी वजह से आर को टच नहीं किया जा सकता, मतलब रेपो रेट को टच नहीं किया जाता, जिसके अपोजिट में जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अनाउंस करता है किसको कट करने के लिए, सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो, जो पहले चल रहा था 4.50 और उसको 50 बेसिक पॉइंट कम करके अभी 4% कर दिया गया है, जिसकी वजह से कंट्री के अंदर में 1.16 लाख करोड़ ज़्यादा, मतलब ये अच्छा यहाँ पे पहले समझ लो सीआरआर क्या था। ये जो अमाउंट होता है ना, ये अमाउंट रिजर्व रखता है कौन, सीआरआर जो अमाउंट होता है इसको रिजर्व कौन रखता है, आरबीआई। मतलब ये अमाउंट ब्लॉक हो जाता है, ये मनी जो ये अमाउंट है ये मार्केट में फ्लो नहीं होगा, ये ब्लॉक हो जाएगा आरबीआई के पास। ओके, अब जब ये कम किया गया है 50 बेसिक पॉइंट, जिसकी वजह से इतना पैसा जो है वो मार्केट में देखने को मिलेगा। CRR cut as the step toward the easily liquidity constantly directly impact on the deposit and the lending rate remain the minimum। ओके, आप लोग के लिए क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।